किसी खूबसूरत दिन नदी के किनारे एक घना दरख्त था। दरख्त पर एक काला कौवा बैठा था जिसके पास एक लकड़ी की गुलेल थी। उसी दरख्त पर एक रंग बरंगी चिड़िया भी बैठी थी और उसके पास थी सोने की चमकती हुई गुलेल। अचानक कौवे की गुलेल उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कौवा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने झट से चिड़िया की सोने वाली गुलेल छीनी और बिना कुछ कहे उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। चिड़िया हैरानो परेशान हो गई। उसने नर्म लहजे में कहा, कौवे भाई, ये मेरी गुलेल है, मुझे वापस कर दो ना। मगर कौवे ने आंखें चुराईं और कोई जवाब न दिया। चिड़िया मजबूर होकर करीबी जंगल में एक लकड़हारे के पास पहुंची। कहने लगी, ए लकड़हारे, वो दरख्त काट दो जिस पर कौवा बैठा है, उसने मेरी कीमती गुलेल छीन ली है। लकड़हारा बड़बड़ाया, कौवे ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं भला क्यों बिला वजह दरख्त काटूं? जाओ बहन, मुझे तंग ना करो। चिड़िया और ज्यादा अफसुर्दा हो गई। वो उड़ी और पहुंची बादशाह सलामत के महल में। कहने लगी, बादशाह सलामत, लकड़हारा मेरी मदद नहीं कर रहा, उसे शहर से निकाल दीजिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, इसने तो कोई जुर्म नहीं किया, मैं क्यों किसी बेकसूर को शहरबद करूं? चिड़िया की मायूसी बढ़ती गई। वो अब रानी के पास गई और इल्तिजा की, रानी जी, आप बादशाह से नाराज हो जाएं, वो मेरी फरियाद नहीं सुन रहा। रानी ने नरमी से कहा, मगर बादशाह ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं क्यों नाराज हूँ? अब चिड़िया के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। वो गई सांप के पास, बोली, रानी को डस लो ताकि बादशाह घबरा जाए। सांप ने फुंकार मारी और कहा, रानी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, मैं क्यों किसी मासूम को डसूं? चिड़िया की आंखों में बेबसी थी। वो उड़ी और पहुंची एक सूखी लकड़ी के टुकड़े के पास। ए लकड़ी, सांप को मार दो, उसने कहा। लकड़ी बोली, सांप का क्या कसूर है, मैं क्यों मारूं उसे? चिड़िया गई आग के पास। ए आग, इस लकड़ी को जला दो। आग लपक कर बोली, लकड़ी बेकसूर है, मैं उसे नहीं जला सकती। चिड़िया थकी हुई परेशान खामोशी से पानी के किनारे जा पहुंची। ए पानी, आग को बुझा दो, उसने आहिस्ता से कहा। पानी बोला, आग ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं क्यों उसे बुझाऊं? चिड़िया रोती हुई उड़ने लगी। तभी उसे रास्ते में एक ऊंट नजर आया जो प्यास से निढाल था। चिड़िया बोली, ऊंट भैया, तुम्हें प्यास लगी है ना? चलो मैं तुम्हें तालाब दिखाती हूँ। ऊंट उसके साथ चलने लगा। वो तालाब पर पहुंचे। ऊंट पानी पीने लगा। तभी पानी घबरा गया और चिल्लाया, मत पियो, मैं आग को बुझाऊंगा। पानी दौड़ा और आग के पास गया। आग चीखी, मत बुझाओ, मैं लकड़ी को जलाती हूँ। आग लपकी और लकड़ी को जलाने लगी। लकड़ी चिल्लाई, मत जलाओ, मैं सांप को मार डालूंगी। सांप घबरा कर बोला, मुझे मत मारो, मैं रानी को डस लूंगा। रानी चीखी, मुझे मत डसो, मैं बादशाह से नाराज हो जाऊंगी। बादशाह हड़बड़ा गया, नहीं, तुम नाराज मत हो, मैं अभी लकड़हारे को शहर से निकाल देता हूँ। लकड़हारा दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे माफ करो, मैं फौरन दरख्त काट देता हूँ। चिड़िया और लकड़हारा साथ चले। वो उस दरख्त के नीचे पहुंचे जिस पर कौवा बैठा था। लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाता है, जोर से वार करता है। दरख्त गिरने लगता है। कौवा नीचे आ गिरता है। धड़ाम! चिड़िया लपकती है, अपनी सोने की चमचमाती गुलेल वापस लेती है और खुशी से फिजा में परवाज कर जाती है। और बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? यही कि दुनिया में लोग अक्सर तभी मदद करते हैं जब उनका अपना मफाद शामिल हो। लेकिन अगर तुम किसी की दिल से मदद करो तो हो सकता है वही मदद एक बड़ी तब्दीली का आगाज बन जाए।